इंसान की यात्रा संसारिक यात्रा से अध्यात्म की यात्रा तक चलती है, यानी शरीर से आत्मा तक की यात्रा। हमारी शुरुआत तो शरीर से होती है, तब हमें इतनी समझ नहीं होती। फिर शरीर से हम थोड़ा उठकर हम अपने मन के बारे में जानना शुरू करते हैं कि मन हमसे कैसे अपने काम करवाता है, कैसे हमें आदतें अपनी जीने को मजबूर करता है। फिर जब हम मन से भी थोड़ा ऊपर उठते हैं, हमारी थोड़ी उम्र और बढ़ती है, तब हम हृदय के स्तर पर अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है हमारे अध्यात्म का, हमारी आत्मा का, हमारी चेतना का। तब हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने कर्म गलत करते चले जाते हैं, वहाँ हम अपनी चेतना को नीचे गिराते चले जाते हैं। जहाँ हम दूसरों को दुख देते हैं, जहाँ दूसरों को परेशान करते हैं, जहाँ दूसरों को नीचा दिखाकर हम अपना स्वार्थ और लालसा हम हल करते हैं, वहाँ पर हम अपनी चेतना को और नीचे गिराते चले जाते हैं। और फिर जब चेतना बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए तो हमें समझ में नहीं आता, तब हम एक तामसिक इंसान बन जाते हैं। तब हमें समझ में नहीं होता कि हम अपनी चेतना को कैसे ऊपर ले आएँ, और फिर जीवन वैसे ही चला जाता है। लेकिन जहाँ हम अच्छे कर्म करते हैं, जहाँ हम दूसरों को सहयोग देते हैं, दूसरों से प्रेम और करुणा रख के चलते हैं, एक ऐसी भाव कि मेरे से किसी के लिए भी गलत ना हो जाए, मैं किसी को मिसयूज़ ना करूं, वहाँ हम अपनी चेतना को फैलाते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ऑरा बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी अध्यात्म में रुचि, हम ईश्वर के साथ जुड़ना शुरू होते हैं। तो हमारी जो सारा सफ़र है वो अपने शरीर से आत्मा तक का सफ़र है। लेकिन जहाँ हम बहुत परेशान रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं, वहाँ हमारी चेतना सिकुड़ती भी चली जाती है। लेकिन जहाँ हम आनंद, शांति, खुशी को अपने भीतर महसूस करते हैं, हम जितना भी पॉजिटिव रहते हैं, वहाँ हमारी चेतना फैलती चली जाती है। तो जहाँ हमारी चेतना फैलती है, वहाँ हमारा जीवन फिर भरपूर खिलना शुरू हो जाता है। हमारे चेहरे पे उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, हमारे स्वभाव, व्यवहार, वाणी में वो सब आना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो भी जीवन हम अभी जी रहे हैं, उस जीवन की यात्रा को अध्यात्म की ओर ले चलें। अपनी चेतना को जितना हो सके उसको फैलने दें, उसको दूसरों तक पहुँचने दें। जैसे जैसे हमारी चेतना खिलती चली जाती है, वैसे वैसे दूसरे हमारी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। उतना ही हम प्रकृति के साथ रहते हैं, उतना ही हमें अपने साथ रहना अच्छा लगता है, उतना ही हम लोगों के बीच में भी खुशी महसूस करते हैं। तो जितना हो सके अपनी चेतना पर काम करते चलें, क्योंकि यही हमारे जीवन का मकसद भी है, उद्देश्य भी है, और यही हमारा एक कर्म भी है।